हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से? देखिए 15th ग्रुप हम लोग रीड कर रहे हैं। 15th ग्रुप में आज आगे कंटिन्यू करेंगे फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस कितने टाइप्स का हैलाइड बनाता है उसके बारे में देखेंगे। हम लोग मेनली क्लोराइड के बारे में देखेंगे। तो देखिए मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस फॉस्फोरस क्लोराइड। दो तरह का देखिए हैलाइड आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना है। फर्स्ट है PCl3, फॉस्फोरस फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और दूसरा है PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये देखिए यहाँ थ्री टाइम्स क्लोरीन आया है तो ट्राइक्लोराइड हो गया। 5 टाइम्स क्लोरीन आया है तो पेंटाक्लोराइड हो गया। इन दोनों का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ये सब हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज भी है। इस दोनों के प्रॉपर्टीज में कई सारे कंपाउंड में कई सारी सिमिलरिटीज भी है, प्रिपरेशन से लेके प्रॉपर्टीज वगैरह में। ओके, तो देखिए बारी बारी से फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के बारे में हम पहले देखेंगे। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड क्या होता है और इसका कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो पहले हम लोग PCl3 का प्रिपरेशन देखेंगे। इसका प्रिपरेशन, बनाने की विधि कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट फ्रॉम Cl2 से कैसे बनाएंगे? क्लोरीन से रिएक्शन करके हम कैसे बनाएं? व्हाइट फॉस्फोरस, ये व्हाइट फॉस्फोरस है P4। व्हाइट फॉस्फोरस को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये ड्राई क्लोरीन रहता है। ड्राई क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं PCl3 बनता है। ओके, यहाँ 4 करेंगे, 4 3 जा 12 हो गया, यहाँ 6 कर देंगे। सिंपल रिएक्शन है। व्हाइट फॉस्फोरस को ड्राई क्लोरीन मीन्स व्हाइट फॉस्फोरस react with dry chlorine, it gives PCl3। ओके, हिंदी में भी लिखना चाहते हैं, हिंदी में लिखिए। सफेद फॉस्फोरस को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर PCl3 बनता है। ओके, आप कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। एक और प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। कॉपी कर लीजिए। दूसरा देखिए प्रिपरेशन ही, दूसरा मेथड हम कराने जा रहे हैं व्हाइट फॉस्फोरस को थायोनाइल क्लोराइड के साथ। सेकेंड जो है मेथड आपका व्हाइट फॉस्फोरस को, ये व्हाइट फॉस्फोरस है SO2Cl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है PCl3 प्लस SO2 प्लस H2Cl2। आप बैलेंस कीजिएगा, हमने बैलेंस नहीं किया है। H2Cl2 यहाँ तक दिख रहा होगा। व्हाइट फॉस्फोरस को थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, PCl3 बनता है। फॉस्फोरस
ट्राइक्लोराइड बनता है। फिर इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस react with thionyl chloride, it gives PCl3। जब सफेद फास्फोरस को थायोनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो PCl3 बनता है। देखिए ये इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है। हर रिएक्शन का याद रखने का टेक्निक नहीं होता है, वो रिएक्शन आपको याद ही करना पड़ेगा। ओके, बैलेंस खुद कर सकते हैं। ओके, डाउट नहीं है, समझ पा रहे हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह। आई होप आप कॉपी कर लिया होंगे। नेक्स्ट देखिए हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3 का केमिकल प्रॉपर्टीज रीड कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3 क्या होता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का रासायनिक गुण। फर्स्ट रिएक्शन विथ वाटर H2O के साथ। PCl3 H2O के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाएगा? H3PO3 प्लस HCl बनाता है। H3PO3 प्लस HCl। PCl3 react with water to give H3PO3। okay, H3PO3। PCl3 जल के साथ अभिक्रिया कर H3PO3 बनाता है। H3PO3 बनाता है। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट करेगा PCl3। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH रहता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, उसके साथ रिएक्ट करेगा ये। ओके, आप कॉपी कर रहे होंगे, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। यहाँ देखिए 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। बैलेंस करते रहिएगा, बैलेंस हमने छोड़ दिया है कई जगह। H2O के साथ आपने रिएक्शन लिख लिया, H2O के साथ आपने रिएक्शन लिखा। अब देखिए इसका एसिड के साथ हम रिएक्शन बता रहे हैं। दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विथ अल्कोहल। अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन करता है। अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके PCl3 किसी अल्कोहल के साथ देखिए रिएक्शन करेगा।
CH3CH3OH, एथेनॉल, एथेनॉल के साथ PCl3 देखिए रिएक्ट कर गया। ये क्या करेगा, कोई भी अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, इसके OH को हटा देगा। OH को क्या करेगा, OH को हटाकर Cl ला देता है। कोई भी अल्कोहल है, अल्कोहल मीन्स OH ग्रुप यदि है, कोई भी अल्कोहल है उसके OH को क्या करता है, ये हटा देता है और उसके जगह पर Cl ला देगा। यही करेगा ये CH3 CH2Cl, अब प्लस बाय प्रोडक्ट बनाता है S3PO3। बाय प्रोडक्ट क्या बनाएगा, S3PO3। दिख रहा है आपको, यहां तक दिख रहा होगा। S3 यहाँ क्या लिखा हुआ है, S3PO3 बनाता है। ओके, स्टेटमेंट हम लिखेंगे, कोई भी अल्कोहल, अल्कोहल रिएक्ट विथ ये सब रिएक्शन फिर आपको ऑर्गेनिक में भी मिलेगा सेम एज। अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5, इट गिव्स अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड बना रहा है, हैलाइड। अल्कोहल PCl3 के साथ अभिक्रिया कर अल्काइल हैलाइड बनाता है, अल्काइल हैलाइड बनाता है। अब देखिए ऐसा ही रिएक्शन ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी करेगा। यहां भी OH है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास OH है, ये OH को हटा देता है और OH को हटाकर क्या ला देता है, Cl ला देगा। OH को हटाकर क्या करेगा, Cl ला देगा। देखिए और इसके साथ भी करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH ग्रुप। ये CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी देखिए रिएक्शन कर रहा है। इसके OH को हटा देगा PCl3, ये बना लेगा CH3COCl, एसिड हैलाइड बना लेगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके OH को देखिए हटाकर Cl ला दिया, ये एसिड हैलाइड बना दिया। एसिड हैलाइड प्लस बाय प्रोडक्ट सेम बनेगा, बाय प्रोडक्ट H3PO3 ही बनेगा। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, H3PO3 हो गया। तो आपको याद रखना आसान होगा, चाहे वो अल्कोहल हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसके OH को हटा देता है। OH को क्या करेगा, हटाकर Cl ला देता है। OH को हटाकर क्या ला देगा, Cl ला देगा। ओके, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। इस पार्ट को कॉपी कर लीजिए। बोर्ड पर जितना लिखा हुआ है सबको आप कॉपी कर लीजिए। इसका देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ स्टेटमेंट भी मैं देखिए तीसरे वाले का स्टेटमेंट भी लिख देता हूं। तीसरे वाले का स्टेटमेंट क्या होगा, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरे वाले का ही स्टेटमेंट देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, PCl3 टू गिव एसिड हैलाइड, ये एसिड हैलाइड देगा RCOCl, एसिड क्लोराइड। कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल PCl3 के साथ अभिक्रिया कर
अभिक्रिया कर एसिड हेलाइड एसिड क्लोराइड RCOCl बनाता है। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे ये वाला। क्या याद रखना है, चाहे अल्कोहल हो या एसिड हो, क्या हो, अल्कोहल हो या एसिड हो, दोनों ही केस में OH को हटा देगा, OH को हटाकर वहां Cl ला देगा। PCl3 और PCl5 का यही काम है। ओके, समझ गया होंगे। अब हम देखिए स्टार्ट करेंगे PCl5। इस पार्ट को आप कॉपी किए होंगे, पूरा देखिए बोर्ड में छोड़ दिया हूं, इस पार्ट को कॉपी किए होंगे। अब मैं देखिए स्टार्ट करने जा रहा हूं PCl5। इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसका भी प्रिपरेशन उसी तरह से करते हैं। PCl5 फास्फोरस पेंटा, इसका क्या नाम है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, बनाने की विधि। फर्स्ट P4 व्हाइट फास्फोरस को रिएक्शन करा दिए Cl2 के साथ, ये बना देता है PCl5। यहां भी ये ड्राई रहता है, एक्सेस ये है, यहाँ एक्सेस है, ड्राई कंडीशन में। व्हाइट फास्फोरस क्लोरीन के साथ, व्हाइट फास्फोरस react with dry chlorine to give PCl5। सफेद फास्फोरस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर PCl5 बनाता है, ओके। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। इस पार्ट को कॉपी कर लीजिए। जैसे उसमें रिएक्शन था वैसा ही रिएक्शन इसमें भी है, सेम रिएक्शन है, यहाँ केवल एक्सेस अमाउंट में। ओके, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को फटाफट, फिर आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए सेकेंड प्रिपरेशन है। इसका सेकेंड प्रिपरेशन P4 ये रिएक्ट कर जाता है SO2Cl2, इसका नाम है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। SOCl2 दोनों में देखिए डिफरेंस है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड है, और ये SO2Cl2 है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ये बना लेता है PCl5 प्लस SO2। आप बैलेंस वगैरह कीजिएगा। मीन्स यहां भी व्हाइट फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस react with SO2Cl2, it gives PCl5। सफेद फास्फोरस SO2Cl2 के साथ अभिक्रिया कर PCl5 बनाता है। ओके, कॉपी कर लीजिए। अभी हम दोनों जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, दोनों रिएक्शन में। ओके, कॉपी कर रहे होंगे आप।
अब हम लोग देखेंगे, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा होता है इसका। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl5। PCl5 का रासायनिक गुण, फर्स्ट रिएक्शन विथ अल्कोहल, फिर वैसा ही होगा, कोई अल्कोहल ले लिए CH3CH2OH, देखिए ये अल्कोहल है, अल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्शन करा दीजिए, क्या करेगा, जैसे PCl3 किया था, इस OH को हटा देगा, OH को क्या करेगा, हटा देगा, और यहाँ Cl ला देगा, CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये बनाता है। उसी तरह से देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा। PCl5 अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कर अल्काइल हैलाइड बनाता है, अल्काइल हैलाइड बनाता है। ओके, अब दूसरा देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CH3COOH, देखिए फिर OH को ये हटा देगा, PCl5 इसके साथ रिएक्शन करेगा, OH हट जाएगा और यहाँ Cl आ जाएगा, CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl, बाय प्रोडक्ट दोनों में सेम है। इस पार्ट को कॉपी कर लीजिए आप। कार्बोक्सिलिक एसिड PCl5 के साथ अभिक्रिया कर एसिड हैलाइड बनाता है, देखिए इंग्लिश वाले बच्चे कैसे इसको लिखिएगा, अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5 इट गिव्स अल्काइल हैलाइड, इसका नाम है अल्काइल हैलाइड। कैसे लिखेंगे, अल्कोहल लिखिए, अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5 इट गिव्स अल्काइल हैलाइड, हिंदी में लिख रखा हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ PCl5 इट गिव्स एसिड हैलाइड, ये क्या बना रहा है, एसिड हैलाइड। ओके, जैसा उसमें रिएक्शन था वैसा ही इसमें भी है, सेम रिएक्शन है, दोनों में मेजर प्रोडक्ट सेम है। हम शॉर्ट में भी देखिए लिख देते हैं, दोनों का समराइज्ड करके हम लिख देते हैं। देखिए इस पार्ट को आप कॉपी किए होंगे। पहले हम एक और रिएक्शन इसका बता देते हैं, तब समराइज्ड करके देखिए लिखेंगे। तीसरा है रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ H2O, PCl5 प्लस H2O, ये बनाता है आपका H3PO4 प्लस HCl। PCl5 react with H2O to give H3PO4। PCl5 वाटर के साथ अभिक्रिया कर H3PO4 बनाता है। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ। देखिए PCl5 H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, H3PO4 बना रहा है और HCl बन रहा है। उसमें भी बन रहा था ऐसा ही कुछ, उसमें H3PO3 बन रहा था। यहाँ ये +5, याद रखने का टेक्निक है, यहाँ ये +5 स्टेट में है, +5 वाला एसिड बनेगा। वहाँ वो +3 स्टेट में है तो +3 वाला एसिड बनता है। याद ऐसे ही रखा जाता है। ओके, कॉपी कर रहे होंगे आप।
अब देखिए दोनों को हम कॉमन रूप से आपको बता देते हैं, रिएक्शन एक साथ याद हो जाएगा आपको। दोनों का कुछ रिएक्शन जो कॉमन है वो हम बता देते हैं आपको। आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए दोनों का कॉमन रिएक्शन, अल्कोहल, कोई अल्कोहल हो OH ग्रुप जैसे CH3OH, ये रिएक्शन करेगा PCl3 या PCl5 किसी एक के साथ, या तो PCl3 रहेगा या PCl5, ये ऑब्लिक है और है मतलब अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल PCl3 के साथ रिएक्शन करे या PCl5 के साथ, ये OH हट जाएगा, ये CH3Cl, मेन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा। याद रखने यही टेक्निक है, ये अल्काइल हैलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा ये? अल्काइल हैलाइड। अल्कोहल PCl3 या PCl5 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अल्काइल हैलाइड। दूसरा देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी PCl3 हो या PCl5 हो, कार्बोक्सिलिक एसिड PCl3 हो या PCl5, ये OH को हटा देगा, CH3COCl, बाय प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा, एसिड हैलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा ये? एसिड हैलाइड। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। इस पार्ट को कॉपी कर लीजिए। तो दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी है, उसमें जैसे रिएक्शन पढ़ते हैं वैसा ही इसमें भी है, दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी है रिएक्शन में। देखिए PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, गैसियस और लिक्विड स्टेट में, इन गैसियस और लिक्विड स्टेट, गैसियस और लिक्विड स्टेट में PCl5 का स्ट्रक्चर होता है ट्रायगोनल बायपिरामिडल। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ट्रायगोनल बायपिरामिडल। इस टाइप का होता है, वेस्पर थ्योरी में ये करा रखा हूं। ये देखिए इस तरह से होता है, Cl 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 Cl, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायगोनल बायपिरामिडल। यहाँ एक्सियल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड है, और इस बॉन्ड को बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड क्या होता है? स्लाइटली लॉन्गर होता है। एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होगा और इक्वेटोरियल बॉन्ड शॉर्टर होता है, छोटा होता है। ओके, और ऐसा स्ट्रक्चर ट्रायगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर कहाँ पर होगा? या तो गैसियस स्टेट में, या कहाँ पर होगा? लिक्विड स्टेट में। या तो गैसियस स्टेट में, या कहाँ होगा? लिक्विड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में इसका चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करता है। ओके, इस पार्ट को कॉपी किए होंगे आप। देखिए इसको हम मिटाने जा रहे हैं आप। सॉलिड स्टेट में, इन सॉलिड स्टेट में PCl5 डायमराइज कर जाता है, ये PCl4 प्लस और PCl6 माइनस आयनिक स्टेट में पाया जाता है। ये आयनिक स्टेट है इसका। PCl4 प्लस का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, और PCl6 माइनस इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बायपिरामिडल। ओके, समझ पा रहे हैं आप? तो अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे दूसरा टॉपिक।